हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि आपकी परीक्षा में सारे पूछे जाने की संभावना क्वेश्चन किसी न किसी सेट में हो सकती है। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहते हैं, वो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। उसकी क्लास के बाद मैं पीडीएफ डाल दूंगा, और आप लोग क्लास के बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके मैथ का क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, फिलहाल हम इसके साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, तो यह होगा हिंद और यूनानी। क्या होगा, हिंद और यूनानी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया है। निम्नलिखित में किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा गौतमीपुत्र सातकर्णी। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बढ़ई। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया है। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया है, तो सैयद वंश ने। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। क्या होगा साथियों, शाहजहां। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855 से 56 के बीच हुआ था। सन 1855 और 56 के बीच हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा संथाल विद्रोह। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो करेक्ट आंसर होगा विलियम बेंटिक। क्या होगा, विलियम बेंटिक। करेक्ट आंसर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। किस वर्ष की थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 1905 में। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 से 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे। निम्न में से कौन थे, तो यह जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र गोपतार नामक समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेशों का प्रचार किया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा पारसी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, असम। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दो प्रमुख नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। कौन सी दो प्रमुख नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। करेक्ट आंसर होगा अलकनंदा और भागीरथी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह कौन है साथियों, तो यह जो है तमिलनाडु। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। रेगुर मिट्टी का
दूसरा नाम है काली मिट्टी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? किन दो देशों के बीच है? कनाडा और यूएसए। क्या है? कनाडा और यूएसए। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया है? किस कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा वैज्ञानिक खेती। क्या होगा? वैज्ञानिक खेती। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 ईस्वी में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है? किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा एसबीआई। करेक्ट आंसर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? तो नेत्र शैलियों के प्रति प्रतिबंधक दृष्टिकोण का उदय। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वाणिज्यिक बैंक है साथियों न्यू बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? तो चेयरपर्सन होते हैं साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री। करेक्ट आंसर डी होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का चुनाव आयोग 1989 के 3 सदस्यीय निकाय बन गया, इसे फिर किस वर्ष में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया है? तो किस वर्ष में बनाया गया है? 1990 में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 50। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 32। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 348 फर्स्ट। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो है किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पत्थर ऊपर की ओर से फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होगा? तो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होगा? गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यह जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा वाशिंग सोडा का। करेक्ट आंसर डी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो एमाइलेस मौजूद होता है। क्या होता है? एमाइलेस मौजूद होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुलेमित है? तो यह जो है कौन सा गलत सुलेमित है? तो एक क्रेमेगाली यानी एड्रेनालिन। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है साथियों रोगजनक। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मंदिरा युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म हमारा कौन सा होगा? तो यह जो है साथियों कौन सा होगा? तो देवालय अश्वशाला होगा। करेक्ट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा? कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका जो है साथियों अर्थ होगा हमारा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता कौन है साथियों? यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुपाठ्य। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविस्वर का संधि विच्छेद क्या है? कविस्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा कवि प्लस ईश्वर। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां वार कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो है कहाँ संपन्न हुआ है साथियों? तो यह जो है साथियों हमारा संपन्न हुआ है रोम में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार और किसने यूपी एग्री और एलआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व बैंक। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला का क्या नाम है? तो इसका नाम है साथियों छोजिन अंगियो। क्या है? छोजिन अंगियो। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अप्रैल 2025 में किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सिटी की ऑफ द ऑनर बनाया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा लिस्बन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश होगा? चंद्रयान 5 में मिशन का भारत का सहयोगी देश कौन सा होगा? ये हमारा जापान होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अनोरा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है कहाँ किया गया है? काठमांडू में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा रीवा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है साथियों 21 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। अब ये साथियों गद्यांश दिए गए हैं, इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है साथियों। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा। फिलहाल मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलता हूँ। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? कौन सा विकल्प हमारा सूक्ति है? या जो है जिस पुरुषों की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ जो है कोमल है? कौन सा शब्द का अर्थ जो है कोमल है? तो यह जो है मृदुल का। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो आत्मनिर्भरता होगा। क्या होगा? आत्मनिर्भरता। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने जीवन के फैसले लेने कैसे
आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हम अपने फैसले जीवन के लिए आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार की मृदुलता क्या है? तो व्यवहार की मृदुलता है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा नर्म और उच्चाशय बनाती है। करेक्ट आंसर सी होगा। अब यहाँ साथियों ये भी गद्यांश दिए गए हैं, जिस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है साथियों। PDF दे दूंगा और फिलहाल इसका आंसर मैं बताता हूँ आप लोगों को। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो कब और बढ़ जाती है साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा दयानंद। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातनपंथी हो गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ब्रह्म समाज। क्या होगा? ब्रह्म समाज। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन हमारा कौन सा होगा? तो असत्य कथन होगा ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? निम्न में कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? दयानंद। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपने इस्तीफा देने के लिए किसे सौंप सकते हैं? या जो है किसे सौंप सकते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? या जो है किसे जाना जाता है? तो उदय शंकर को। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो यह जो है APJ अब्दुल कलाम की है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष ने भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया है? या जो है किस वर्ष शुरू किया है? 2012 में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? कांटेदार वन और झाड़ियाँ। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? यह जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से ऐसा कौन सा सुलेमित नहीं युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो यह जो है साथियों नाइजीरिया यानी राबात। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिसे भगवान वेंकटेश्वर भी कहते हैं, यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है साथियों बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। तो यह जो है साथियों कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। करेक्ट आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। गद्यांश के, मैथ्स के और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को नहीं बताएंगे, इसके PDF में डाल दूँगा। आप लोग आसानी से PDF को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।